गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 9 देखेंगे और चैप्टर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर की अभी तक 8 क्लास कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से। आज वीडियो नंबर 9 देखेंगे। पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 9 को शुरू करें। ओके, अब देखिए बेटा, चैप्टर आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन का। टॉपिक है प्रैक्टिकल और पीसीएम। अब देखिए इस चैप्टर के जितनी भी अभी क्लास कंडक्ट हुई है, 8 क्लास कंडक्ट हुई है वीडियो के माध्यम से, उनमें सभी आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है बहुत इजी पार्ट्स है। देखिए आप देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 8 के अंदर मैंने आपको एमओसी क्या होती है, एमओसी की डिफरेंस क्या होता है और एमओसी एक्सप्लेन कर दिया है, और व्हाट इज एमओसी क्या है और उसके फॉर्मूले क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो नंबर 8 के अंदर। पहले आप वीडियो नंबर 8 को सीन करें और फिर वीडियो नंबर 9 को सीन करें। मैंने एमओसी के बारे में आपको बता दिया है और एमओसी के फॉर्मूले भी बता दिया है। एमओसी और एमआरटी दोनों सेम है। अब उस तरीके से आप कैसे यूज करोगे, आपका प्रैक्टिकल आज से स्टार्ट है। तो देखिए बेटा, कंप्यूट ऑफ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए बेटा, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। गुड्स एक्स, तो देखिए अब एक कॉलम बनाएंगे गुड्स और एक्स। ये आपको एग्जाम में भी यही आपको मिलेंगे क्वेश्चन इस तरीके से, गुड्स और एक्स। आपसे पूछ क्या है, एमओसी निकालना है। क्या निकालना है, एमओसी। तो देखिए बेटा, हम क्या बनाएंगे, गुड्स एक्स, ओके, और गुड्स वाई। क्लियर। उसके बाद एमओसी। देखिए गुड्स एक्स कितना है, 0, 10, 20, 30 और 40। ओके, आगे देखिए गुड्स वाई क्या है, गुड्स वाई हो गया 200, 180 और 140 और 140, 80 और जी। क्लियर है यहां तक आपको? देखिए बेटा, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको एमओसी निकालना है। क्या निकालना है, अब हमें पास गुड्स एक्स दे रखा है और गुड्स वाई दे रखा है। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? देखिए गुड्स एक्स के में दे रखा है और गुड्स वाई भी दे रखा है। अब देखिए एमओसी का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था, यूनिट ऑफ डेल्टा, यूनिट ऑफ सैक्रिफाइड, SACRIFICED, सैक्रिफाइड, और डेल्टा यूनिट ऑफ गेन। क्लियर है यहां तक? मैंने आपको जो बताया था यूनिट ऑफ द सैक्रिफाइड और यूनिट ऑफ द गेन, यहां तक क्लियर है आपको? अच्छी तरह से आपको आ गया होगा कि जो फॉर्मूला था एमओसी का क्या था। एमओसी का जो फॉर्मूला है क्या है, यूनिट ऑफ सैक्रिफाइड और यूनिट ऑफ द गेन। तो मतलब डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। चेंज डेल्टा का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, स्मॉल का मतलब चेंज इन y और चेंज इन x। गुड चेंज में x में y के गुड्स में क्या चेंज हुआ और x के गुड्स में क्या चेंज हुआ, डिवाइड बाय एमओसी। अब देखिए, अब एमओसी हम इस तरीके से बहुत इजी तरीके से निकाल रहे हैं। कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट करो। अब देखिए बेटा, यूनिट ऑफ द सैक्रिफाइड मैंने यहां पे क्यों बोला, मैंने इसलिए यूनिट ऑफ द सैक्रिफाइड बोला कि हम y को कम करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 8 और 7 में अच्छी तरह से बता रखा है कि जब भी हम एक गुड्स का प्रोड्यूसन करेंगे तो हमें दूसरे गुड्स, हमें एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स की यूनिट
यूनिट को कम करना पड़ेगा। तो हमने y को सिंप्लीफाइड किया, मतलब y को घटाया तो x की यूनिट को बढ़ाया। अब उनमें क्या क्या चेंज आया है वो ही है MOC। क्लियर? अब देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट है 0 से 0 से लिए 10 के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो इधर देखिए यहाँ दैट्स। आगे देखिए 10 से 20, 0 से 10 में 10 का चेंज आ गया, और 200 से 180 के अंदर 20 का चेंज। तो फर्स्ट है 20 upon 10। क्लियर? तो कितना आया? 0 से 0 कितना आया? 2। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 180 से 40 के अंदर कितना चेंज हुआ? 180 से 200 से 80 के अंदर 20 का चेंज आया, और 180 से 40 के अंदर कितना आया? 40 का चेंज। 180 से 40, अब 10 से 20 के अंदर 10 का चेंज आया। तो देखिए बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बेटा, जब 40 है, जब 40 अपॉन में 10 है, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कि जब हमें 0 से 10 के बीच में 0 से 10 नहीं आया, 0 से 10 के बीच में कोई चेंज नहीं आया और कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा एमओसी क्लियर है, कुछ नहीं आया। आगे देखिए जब हमें 200 से 180 के बीच में चेंज आया, 20 का चेंज आया, और 0 से 100 के बीच में 10 का चेंज आया। फिर उसके बाद हमें यहाँ तक क्लियर है, और 20 अपॉन में 10 किया, 2 आ गया। फिर 180 से 40 के बीच में कितना चेंज आया? 180 से 40 के बीच में 40 का चेंज आया, और 10 से 20 के बीच में कितने चेंज आया? 10 का चेंज आया। 0 से 0 4 आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए 20 से 30 के बीच में कितने का चेंज आया? 10 का, और 140 से 80 के बीच में कितने का चेंज आया? 60 का। 140 से 80 के बीच में 80, और 60 के कितने का चेंज आया? 60 का। 60 अपॉन में 10। देखिए ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, अब ये इसका हो गया। क्लियर है? यहाँ तक 0 से 0 गए तो 6 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आगे देखिए 30 और 40 में कितने का चेंज आया? 10 का। 4 नंबर का है, 30 से 40 के बीच में कितने का चेंज आया? 10 का। क्लियर? और 80 से 0 के बीच में 80 का चेंज। तो 0 से 0 8 इसका। अब देखिए बेटा, मैंने आपको इधर देखिए गुड्स x हमें दे रखा था, गुड्स y हमें दे रखा है। गुड्स x हमने ये लिखा 0, 10, 20, 30 और 40, और गुड्स x हमें 200, 180, 140, 80 और 0। फर्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो डैश लगा दिया। अब सेकंड से आया तो 10 का चेंज आया, फिर 200 से 80 का चेंज, तो 2 आ गया। उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने का चेंज आया? 10 का, और 180 से 140 के बीच में कितने का चेंज आया? 40 का। ठीक है, 40 अपॉन में 10 किया। क्लियर है? यहाँ तक 4 आ गया। अब बेटा देखिए उसके बाद हमने क्या किया? 20 से 30 के बीच में कितने का चेंज आया? इतने का। 140 से 80 के बीच में कितने का चेंज आया? 60 का। तो 0 से 0 से 6 आ गया। तो उसके बाद हमें 30 से 40 के बीच में कितने का 10 का चेंज आया, जो मैंने यह लिखा है। देखिए 10 का चेंज आया, और उसके बाद 80 से 0 के बीच में कितने का चेंज आया? 80 का। तो आप जो क्रॉस करने के बाद 8 आ गया। तो आपकी एमओसी कितनी हो गई? 2, 4, 6 और 8। यहाँ तक क्लियर है? फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जब भी कोई हमें एमओसी पूछे तो हमें 2 गुड्स दे रखे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी पीपीएफ की बात होगी तो 2 गुड्स के बीच में रिलेशन होगा। जब भी पीपीएफ की बात होगी तो मैंने आपको बताया था कि 2 गुड्स के बीच में डेफिनेटली रिलेशन होगा, तो ही 2 गुड्स की बात होगी। अब देखिए कैसे। अब एमओसी हम निकालेंगे। एमओसी और एमआरटी एक ही है, ये ध्यान रखिए। एमओसी और एमआरटी एक ही है, ये ध्यान रखिए बिल्कुल। कि अब देखिए बेटा एक्स और वाई 0, 10, 20, 30 और 40। क्लियर? 0, 10, 20, 30, 40 और y है 200, 180, 140, 80 और 0। मैंने आपको जो प्रैक्टिकल ये चूज किया है, तो आपको मैं बता देता हूं कि मैं हर एक टाइप के अभी तक हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के अलग-अलग प्रैक्टिकल में कराता आया। तो इसी वजह से अब मैं इस चैप्टर के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आपका तो फर्स्ट ही चल रहा है, इसी वजह से आपका क्या है कि जो चैप्टर आपका होगा, जो चैप्टर उसके टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन और उस टाइप के मेथड के उसको आपका क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखिए बेटा गुड्स एक्स हमने यहाँ लिख लिया और गुड्स वाई हमने यहाँ लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद हमने 0 से और 200 यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो हमने डैश लगा दिया। फिर 0 से 10 के बीच में 200 के बीच में कितने का चेंज हुआ, 10 का 2 आ गया। फिर 10 से 20 के बीच में कितने का चेंज हुआ, उसके बाद 180 से 140 के बीच में कितने का चेंज हुआ, 40 का। फिर 20 से 30 के बीच में कितने हुआ, 10 का। उसके बाद 40 से 180 के बीच में 60 का चेंज। उसके बाद बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल 30 से 40 के बीच में 10 का चेंज हुआ और 80 से 0 के बीच में 80 का चेंज हुआ। तो आपकी जो आपका जो फॉर्मूला होगा ये है यूनिट ऑफ द सेक्टिफाइड ऑफ द डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, मतलब x के गुड्स में क्या चेंज आया और y के गुड्स में क्या चेंज आया, यही आपको एक्सप्लेन करना है। और बहुत छोटा सा बहुत इजी है इसे निकालना। क्लियर हो गया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप का, लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसलिए समझाए कि आपका एमओसी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी कमोडिटी इफ फॉर एंड द गिवन कॉम्बिनेशंस। अब देखिए बेटा यहाँ तो आप x लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब देखिए कॉम्बिनेशंस। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये कॉमोडिटी का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, वस्तु होती है, इसका मतलब एमओसी। यहाँ पे आपको एमओसी कैलकुलेट करनी है। देखिए कॉमोडिटी x, क्लियर, 0 1 2 3 4 5, कॉमोडिटी y 15 14 12 9 5 0। अब आप देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन जो आपको यहाँ तक आएगा एग्जाम के अंदर यही आएगा, क्या समझ में आ गया? उसके बाद ये हमें खुद बनाना होगा, बाकी जो बनाने हैं। अब देखिए बेटा कॉमोडिटी x 0 1 2 3 और 4 और 5, कॉमोडिटी y 15 14 12 9 और 5 और 0। अब हमें एमओसी निकालना है, क्लियर है? अभी मैंने आपको एमओसी का जो फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो यूनिट ऑफ द सेक्टिफाइड डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, यूनिट ऑफ द सेक्टिफाइड अपॉन में यूनिट ऑफ द गेन बताया था। तो वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस सिंपल से मैंने आपको वर्ड चेंज किए और यहाँ पे गुड्स की जगह कॉमोडिटी लिखी है, बाकी आप कोई की वही है। अब देखिए फर्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, 1 से 14 इसमें 1 का चेंज और 15 में 1 का चेंज 1। आगे देखिए 1 से 2 के चेंज में, इधर देखिए यहाँ पे 1 से 2 के चेंज में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। 1 से 2 के चेंज में 1 का चेंज और 15 से 14 का हो गया। अब देखो 14 से इसका चेंज, 14 से 12 के बीच में 2 का चेंज आ रहा है तो 2, क्लियर? आगे देखिए बेटा यहाँ पे हो गया, फिर सेकंड हो गया 1 से 2, अब 2 से 3 के बीच में। अब देखिए बेटा फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट में कुछ भी चेंज, सेकंड का हो गया। अब थर्ड का देखिए, थर्ड में किसमें चेंज आ गया, फर्स्ट में हो गया इसका 1 का हो गया, सेकंड में हो गया या 2 का चेंज। अब देखिए बेटा यहाँ उसके बाद देखिए 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। और 12 से और 9 से 12 के बीच में कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। तो डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, ओके। आगे देखिए बेटा 4, अब यहाँ देखिए यहाँ से करो 3 से 4 के बीच में 1 का चेंज हो गया, 1 का चेंज हो गया और कितने का चेंज, 9 से 5 के बीच में कितने का चेंज है, 4 का, और 4 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 4 आएगा, ओके। अब देखिए 4 से 5 में 1 का चेंज और 5 से 0 के बीच में 5 का चेंज। अब देखिए बेटा ये मैंने सीधा स्लोप कट इसलिए किया है क्योंकि आपको मैंने डिवाइड करके बता दिया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, बताया मैंने आपको कि यूनिट ऑफ द सेक्टिफाइड अपॉन यूनिट ऑफ द गेन, मतलब डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x में चेंज ही आएगा। जो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जो चेंज आएगा वो ही आपका एमओसी उसी से निकलेगा, डेल्टा x अपॉन सॉरी डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। क्लियर हो गया? ये सारा चेंज आया और चेंज करने के इसमें चेंज आया, उसके बाद इसमें चेंज आया और चेंज करने के बाद मैंने डिवाइड दिया है और डिवाइड का सीधा ही आंसर लिखा है।
क्योंकि ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, सब में 1 का ही डिवाइड जा रहा था। मैंने इसलिए आपको डिवाइड नहीं करके दिखाया, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके दिखा दिया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सब में 1 का ही डिवाइड जा रहा था और क्लियरली आंसर वही आ रहा था जो हम डिवाइड करके आए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये एमओसी के थे। इसमें आप कैलकुलेट क्या कर रहे थे? एमओसी। और एमओसी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यूनिट ऑफ द सैक्रिफाइड अपॉन द यूनिट ऑफ द जे। मतलब मैंने आपको बताया पीपीएफ में जब भी कुछ भी होगा तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पीपीएफ में 2 गुड्स के बीच में बात होगी, क्योंकि एक गुड्स की यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की यूनिट को कम करना ही होता है पीपीएफ। क्लियर? और दोनों में कॉम्बिनेशन बैठाता है। ठीक है, अब एमओसी मैंने मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना आपको बताया क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, मैंने आपको इसका दो प्रैक्टिकल मैंने कराए हैं, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। यदि कोई भी डाउट हो, आपके इस प्रैक्टिकल में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपका इसका सॉल्यूशन कर सकूं। यदि थैंक यू, हैव ए नाइस डे।